कांवट में लूटकांड के विरोध में धरना चौथे दिन उग्र। 24 मार्च को थोई थाने के घेराव की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कांवट कस्बे में ज्वेलर लूटकांड के विरोध में चल रहा धरना शुक्रवार को चौथे दिन और व्यापक व उग्र हो गया। प्रशासन और पुलिस की कथित अनदेखी से आक्रोशित लोगों ने खुलकर विरोध जताया। 4 दिन बीत जाने के बावजूद न तो आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी वार्ता के लिए धरना स्थल पर पहुंचा है। शुक्रवार को आंदोलन में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही। बड़ी संख्या में महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से शामिल हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने के दौरान लोगों ने खंडेला विधायक की भूमिका पर भी सवाल उठाए। महिलाओं ने कहा कि घटना के कई दिन बाद भी जनप्रतिनिधि का पीड़ित परिवार से दूरी बनाए रखना बेहद निराशाजनक है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा कि अब तक मामले में कोई ठोस प्रगति सामने नहीं आई है, जिससे आमजन का भरोसा कमजोर हो रहा है। इधर सर्व समाज संघर्ष समिति ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 24 मार्च को थोई थाने का घेराव किया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि आंदोलन अभी निर्णायक मोड़ पर है और जरूरत पड़ने पर इसे और उग्र किया जाएगा। धरने के दौरान भादवाड़ी ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच माया देवी, कांग्रेस नेता हरीश काजला, समाज सेवी बाबूलाल मीणा, जुगलपुरा प्रशासक कैलाश मीणा, कांवट प्रशासक मीना सैनी, आनंद सैनी, सतपाल यादव, किशोर सिंह दुल्लेपुरा सहित कई लोगों ने संबोधित किया। आइए सुनते हैं धरनार्थियों को। लूट के बाद में आज धरने का चौथा दिन है और आज भारी संख्या में मातृशक्ति भी यहाँ पहुंची हैं। सिंजारा होते हुए भी माताओं और बहनों ने यहाँ धरने को अपना बहुत अपार संख्या में आके समर्थन दिया है और सर्व समाज में इस घटना को लेकर बाहर भारी आक्रोश है। और जो सर्व समाज की जो कमेटी है, आंदोलन की जो कोर कमेटी, उन्होंने ये तय किया है कि अगर 23 तारीख तक, कल दिनांक तक लुटेरे पकड़े नहीं जाते हैं तो 24 तारीख को थोई थाने का घेराव किया जाएगा। उक्त संबंध में जो संघर्ष समिति है, उन्होंने जिला कलेक्टर महोदय को और एसपी महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर दिया है, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से। तो ये रणनीति बनी है कि 24 तारीख को भारी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे और थोई थाने के सामने धरना देंगे और वहाँ चक्का जाम करेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आज सर्व समाज संघर्ष समिति के बैनर तले धरने का चौथा दिन है, जिसमें बहुत ही तगड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ है। और नवरात्रों में महिलाओं ने माता के रूप में बिल्कुल दुर्गा बन के आई हैं और उन्होंने दिखा दिया है कि अन्याय के आगे झुके नहीं। जब तक लुटेरे को नहीं पकड़ा जाएगा तो जो 24 तारीख को थोई थाने का घेराव है, उसमें जेड़ी और गंडासी दांतली ये लेकर के हम चलेंगे। और यदि पुलिस ने अपने खाकी पे गर्व है तो दिखा दे, उससे पहले गिरफ्तार करके दिखा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हैं। पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा था, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन में भी खाली हाथ हो रही, तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये कैप्टन? सोचना चाहिए इनको, किस बात की इतनी नफरी लेके बैठे हैं? क्या करते हैं इस नफरी से ये लोग? इनके पास में क्राइम की फाइल होती है, हमें काफ़ी अनुभव है। हर इलाके में जेब कतरों की अलग प्रोफाइल होती है, छोटे चोरी वालों की अलग होती है, और ये जो पिस्टल चलाते हैं उनकी अलग होती है। तो इनको क्षेत्रवार वाकता था, उनको यदि राउंड अप करते और उनका ढंग से इन्वेस्टिगेशन करते तो अब तो खुलासा हो जाता। लेकिन मुझे शक है और मेरा पक्का वहम है कि पुलिस के सामने कोई टेक्निकल फेज फंस गया है, कोई राजनीतिक दलगत राजनीति हो रही है। उस दलगत राजनीति के अंदर खुलासा नहीं कर पा रही है, वरना अब तक इन लोगों को सब पता है कौन चोर है और कौन हमलावर है। ये मुझे मेरा लग रहा है कि यहाँ का खेल हो रहा है और खेला के अंदर ये राजनीति इन्वॉल्व है। क्योंकि पुलिस प्रशासन किससे चलती है? इनके ऊपर जो मंत्री संतरी या विधायक होते हैं, इनसे से कंट्रोल होती है ना, आपके मेरे से होती नहीं है जनता से। तो ये कोई खेला हो रहा है, तो खेला हो रहा है तो आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन जनता ने कमर कस ली है कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी अस्मिता के लिए हम समझौता किसी कीमत पर नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम वैसे भी गोलियां खा के मर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की वैसे भी उचित आबरू लूट रही है, तो क्यों नहीं हम डंका काम करके, हमें प्राणों की आहुति दे करके हम हमेशा इतिहास में नाम लिखाए। तो हमारे संघर्ष समिति ने बाकायदा तय कर लिया है कि पुलिस प्रशासन को काफ़ी समय दे दिया है, 2 दिन के बजाय 5 दिन 7 दिन मिल गया है। इसके बाद में भी है तो नकारा है या मिली भगती है, 2 में से और कुछ नहीं हो सकता। सब
आज धरने का चौथा दिन है और लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, समर्थन लोगों का मिलता जा रहा है। आज सिंजारे का त्यौहार होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में महिलाएं आई है और इन्होंने धरने को समर्थन दिया है, जिसमें आसपास के कई गांवों से आई है, एक गांव से नहीं, बादवाड़ी से भी आई है, जुगलपुरा से भी आई है, काउंट प्रॉपर से भी है, कई गाँवों से महिलाएँ आकर सैकड़ों की संख्या में आकर इस धरने को समर्थन दिया है और पुलिस प्रशासन को आगाह किया है कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो लूट हुई उस लूट को बरामद किया जाए, नहीं तो आने वाली 24 तारीख को थोई थाने का घेराव किया जाएगा। ये महिलाओं ने यहाँ समर्थन देकर आगाह किया है और कुछ समय के लिए 2 मिनट के लिए यहाँ रोड पर महिलाएं उतरकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। यहाँ मेन स्टैंड के ऊपर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन भी किया है। प्रशासन को चेता है कि अगर सुनाई नहीं करेगा प्रशासन तो वहाँ चक्का जाम किया जाएगा थोई के अंदर। इन बातों को लेकर आज का ये धरना अभी निरंतर रूप से चल रहा है। प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी हो। पता नहीं किस तरह का दबाव प्रशासन के ऊपर है, पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि वो कार्रवाई करना नहीं चाह रहे या वो आरोपी इनकी पकड़ से बाहर है, क्या है वो तो वही बता पाए। लेकिन यहाँ आम जन में आक्रोश है, व्यापारी, गांव ढाणी के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों में आक्रोश है कि वो आरोपियों की गिरफ्तारी करे। इस बात को लेकर ये लगातार धरना चला, जब तक न्याय नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, धन्यवाद पीडीएस न्यूज़ एजेंसी को कि यहाँ काउंट में आकर के हमारे सर्व समाज के धरने को मतलब आकर के कवरेज कर रहे हैं लगातार। और ये सोमवार को 16 तारीख को 8:15 बजे जो दर्दनाक घटना, जानलेवा हमला और ज्वेलरी सोना चांदी की लूट की जो वारदात घटी है, इससे पूरा इलाका भयभीत है। और ये घटना जो विकास सोनी के साथ घटी है वो पूरे व्यापारी और पूरे किसान वर्ग और बहन बेटी स्टूडेंट सभी भयभीत हैं कि पता नहीं किसके साथ कब क्या घटना घट जाए। और ये हमारा धरना लगातार 17 तारीख से चालू है और 17 तारीख को यहाँ थोई इंचार्ज सीआई साहब आकर के ये 2 दिन का समय मांग के गए थे कि 2 दिन का हमें समय दो, आप शांतिपूर्वक रहो, हम 2 दिन में इस अंजाम तक खुलासा कर देंगे। लेकिन आज चौथा दिन है धरने का, उसके बावजूद कोई भी प्रशासन का या पुलिस का कोई व्यक्ति न आना एक शर्म की बात है। यानी ये नकारा राजस्थान की सरकार या प्रशासन और कानून व्यवस्था की एक देखने लायक मतलब स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है। लोग बहुत भयभीत हैं और आसपास की पंचायतें सारी भयभीत हैं। और इस संघर्ष समिति ने आज जब 4 दिन से कोई नहीं आया तो महिला शक्ति भी आज यहाँ धरने पे उपस्थित होकर के और प्रशासन को और पुलिस को चेतावनी दी है कि या तो जल्दी से जल्दी खुलासा करके इस घटना का अंजाम दें और ताकि यहाँ की व्यापारियों में, आम जनता में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो। और यदि इसी तरह लापरवाही बरती गई और ये प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा और पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो इस संघर्ष समिति आगे की रणनीति अपना करके और 24 तारीख से थोई थाने का घेराव और महिला शक्ति और पुरुष शक्ति के साथ और युवा शक्ति के साथ सर्व समाज आसपास की पंचायतें हजारों की संख्या में जाकर के थाना का घेराव करेंगे और जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया सरकार और पुलिस की होगी और संघर्ष समिति को वो जिम्मेदारी नहीं होगी। कांवट में हमारे गांव के ही विकास सोनी पर जो जानलेवा हमला हुआ उसी के ये जो धरना चल रहा है उसमें आज जो महिला शक्ति ने भी शामिल होकर धरने को सफल बनाने के लिए प्रशासन से जो अपील की है और इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए महिला शक्ति भी कंधे से कंधा मिला करके साथ है। और जब तक अपराधियों की धरपकड़ नहीं हो जाती और उनको उनके किए की सज़ा नहीं मिल जाती तब तक ये धरना चालू रहेगा। और जब तक उसका जो माल चोरी हुआ है, डकैती हुई है, वो बरामद नहीं हो जाता, जब तक ये धरना अनवरत चालू रहेगा।